मार्केट में इतने सारे प्रोटीन बार्स हैं कि समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा जेन्युइनली अच्छा है और कौन सा बर्बाद। तो आज के वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूं 20 ग्राम प्रोटीन वाले 7 सबसे फेमस प्रोटीन बार्स को। फिर मैं इन्हें रेट करूंगा बेस्ड ऑन प्रोटीन एफिशिएंसी, प्राइस, प्रोटीन क्वालिटी और टेस्ट, और फिर टोटल पॉइंट्स के हिसाब से हम करेंगे इन सातों को रैंक। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आपके लिए कौन सा प्रोटीन बार बेस्ट है इनमें। एंड ट्रस्ट मी, इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी किसी हाई प्रोटीन लिखे हुए स्नैक को देख के जज कर लोगे कि ये असली में अच्छा है या सिर्फ मार्केटिंग है। वीडियो शुरू करने से पहले प्रोटीन बार्स के बारे में एक छोटा सा सीरियस डिस्कशन भी बनता है। पहली बात, क्या ये बार्स सच में एक अच्छा प्रोटीन ऑप्शन हो सकती हैं? 100%। दूसरा, क्या ये बार्स आपकी डाइट का एक इंटीग्रल पार्ट होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। देखो, प्रोटीन बार एक कन्वीनियंस फूड है। जब आप ट्रैवल कर रहे हो, ऑफिस में फंसे हो या मील प्रेप नहीं हो पा रहे हो, तब ये काफी अच्छा और यूजफुल ऑप्शन हो सकती हैं। लेकिन इनको रोज का स्टेपल फूड बना देना एक स्मार्ट डिसीजन नहीं होगा। यूजुअली प्रोटीन बार्स की बात करें या फिर किसी भी हाई प्रोटीन स्नैक की बात करें, इनमें कोई एडेड बेनिफिट नहीं होता है प्रोटीन के अलावा। ना आपको इसमें होल फूड जैसी न्यूट्रिशनल वैल्यू मिलती है, प्लस इनकी सटाइटी भी कम होती है, मतलब इससे ज्यादा पेट नहीं भरता। इसलिए डेली प्रोटीन के लिए एग्स, डेयरी, चिकन, सोया, टोफू ऐसी चीजें लेना ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। और मेरे हिसाब से प्रोटीन बार्स को एक ओकेजनल या फिर सेकेंडरी प्रोटीन ऑप्शन मानना ही समझदारी होगी। दैट बीइंग सेड, अगर खाएं तो आपके प्रेफरेंस के हिसाब से कौन सी बेस्ट होगी, ये इस वीडियो को देख के पता चल जाएगा। अगर इस चैनल पे नए हो तो फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबा देना और प्लीज ये वीडियो लाइक कर देना। इस रिक्वेस्ट को इग्नोर मत करना, वरना वो सीन जोन में फंसे रहने वाली फीलिंग आती है। तो प्लीज, एनीवे, दैट बीइंग सेड, बहुत हुआ मजाक, लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। So these are the 4 parameters that we are using to rank। सबसे पहले है प्रोटीन एफिशिएंसी। इस वीडियो में प्रोटीन एफिशिएंसी के लिए ज्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब में ऑलमोस्ट 20 ग्राम प्रोटीन है। हम लोग कैलोरीज को कंपेयर करेंगे। तो अगर 200 कैलोरीज से कम में आपको 20 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है तो मिलेंगे 5 पॉइंट। 201 से लेकर 250 तक के लिए आपको मिलेंगे 4 पॉइंट। 250 से ऊपर और 300 तक के लिए आपको मिलेंगे 3 पॉइंट। 300 से 350 के लिए आपको मिलेंगे 2 पॉइंट। और अगर 350 से ज्यादा कैलोरीज में आपको 20 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है तो आपको मिलेगा सिर्फ 1 पॉइंट। फिर आता है कॉस्ट। 110 रुपए से कम में अगर आपको 20 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है तो आपको मिलेंगे 5 पॉइंट्स। आजकल तो वे प्रोटीन के दाम इतने ज्यादा बढ़ गए कि ऑलमोस्ट 110 रुपए तो आपको वे प्रोटीन के एक स्कूप में ही लग जाते हैं। जैसे कि आप ये टेबल देख सकते हैं, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा पॉइंट्स कम होते जाएंगे। अगर आपको 150 रुपए से ज्यादा लग रहे हैं 20 ग्राम प्रोटीन बार के लिए तो आपको मिलेगा सिर्फ 1 पॉइंट। तीसरा है इंग्रेडिएंट्स। इसमें हम लोग देखेंगे कि प्रोटीन कौन सा यूज हुआ है, फिर फाइबर कितना है इसमें, और स्वीटनर क्या यूज हुआ है। फिर उसके बेसिस पे अगर बेस्ट क्वालिटी है तो 5 पॉइंट्स, और अगर बिलो एवरेज है तो सिर्फ 1 पॉइंट। और लास्ट है टेस्ट। इसमें तो बाइट मारते ही जो मुंह से निकलेगा 1 से लेके 5 तक, वही होगी इसकी रेटिंग। तो चलिए लेके आते हैं अपनी पहली प्रोटीन बार को। सबसे पहले आती है राइट बाइट की मैक्स प्रोटीन एक्टिव चोको स्लिम बार। इसके मैक्रोस तो आप देख ही सकते हो, और इसके एक बार में है 267 कैलोरीज। आपने यूजुअली नोटिस किया होगा जो मैक्स प्रोटीन वाली बार्स होती हैं उसके 20 ग्राम वाले वेरिएंट में कम से कम 300 कैलोरीज तो होती है, बट आई फाउंड दिस चोको स्लिम बार इसमें नीचे लिखा हुआ था एंड आई सॉ कि इसमें कैलोरीज एज कंपेयर टू अदर्स काफी कम है। तो प्रोटीन एफिशिएंसी में इसको मिलते हैं 3 पॉइंट्स। अब बात करें इसके कॉस्ट की, तो ये मुझे पड़ा 124 रुपए का, तो यहां पे भी इसको मिलेंगे 3 पॉइंट्स। इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो जब इसमें हम प्रोटीन यूज देखें तो इसमें लिखा है 32% प्रोटीन ब्लेंड, जहां पे सबसे पहला इंग्रेडिएंट है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, फिर सोय नगेट्स एंड हाई प्रोटीन पीनट फ्लावर, प्लस इसमें 5 ग्राम फाइबर है एंड द स्वीटनर यूज्ड इज मैल्टिटॉल। अब अगर आपको मैल्टिटॉल नहीं पता है तो इसको मैल्टोडेक्स्ट्रिन से कंफ्यूज मत करना। दिस इज अ शुगर सब्स्टिट्यूट और इसका टेस्ट भी चीनी जैसा मीठा ही होता है, बट क्योंकि इसके 1 ग्राम में सिर्फ 2.1 से 2.4 कैलोरीज के बीच में होती है, प्लस इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी शुगर से काफी कम होता है, इसलिए ये प्रोटीन बार्स, शुगर फ्री चॉकलेट्स और डायबिटिक प्रोडक्ट्स में भी यूज होता है। बट दिस इज नॉट अ 0 कैलोरी स्वीटनर, तो शुगर स्पाइक इससे भी होगा, जस्ट शुगर या हनी या गुड़ ऐसी चीजों जितना नहीं। कमिंग बैक टू द पॉइंट्स गिवन फॉर इंग्रेडिएंट्स यूज, तो इसको मिलेंगे 3 पॉइंट्स। तो 4 में से 3 फैक्टर्स में मिला के इसको अभी मिल रहे हैं 9 पॉइंट्स। अगला प्रोटीन बार है फैब का चॉकलेट ब्राउनी। जैसा कि आप मैक्रोस देख के समझ रहे होंगे, वो जो एक शाना लड़का होता था ना क्लास में, टॉपर, जो अंडरलाइन कर देता था चीजों को, क्लास टीचर को जाके कुछ कंप्लेन कर देता था किसी की, इन लोगों ने 20 की जगह 21 ग्राम प्रोटीन डाल दिया है और कैलोरीज भी थोड़ी कम है, 247। तो प्रोटीन एफिशिएंसी में इसको मिल रहे हैं 4 पॉइंट्स। इसका प्राइस भी वही स्टैंडर्ड 125 रुपीज है, तो यहां पे इसको मिलेंगे 3 पॉइंट्स। अब अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो प्रोटीन जो इसमें यूज हुआ है वो 33.4% एक प्रोटीन का ब्लेंड है, और इस ब्लेंड में जो सबसे ज्यादा प्रोटीन यूज हुआ है वो है वे आइसोलेट। इसके साथ साथ इसमें पी आइसोलेट और सोय ग्रैन्यूल्स भी हैं। बात करें अगर फाइबर की, तो इसमें 7.9 ऑलमोस्ट 8 ग्राम फाइबर है, प्लस स्वीटनर के लिए इसमें अरेबियन डेट्स का एक पेस्ट यूज हुआ है। तो द इंग्रेडिएंट्स आर वेरी गुड, इसको मिलेंगे 4 पॉइंट्स। तो इन 3 फैक्टर्स के बेसिस पे अभी तक इसको मिले हैं 11 पॉइंट्स। तीसरा प्रोटीन बार है स्ट्रूम
का कुकी क्रंच डिलाइट। इसके मैक्रोज यहाँ पे आप देख सकते हैं और इसमें है 256 कैलोरीज। तो एफिशिएंसी में तो इसको मिलते हैं 3 पॉइंट्स। प्राइस इसका भी वही स्टैंडर्ड 125 रुपीज है, तो वहां पे भी इसको मिलेंगे 3 पॉइंट्स। इंग्रेडिएंट्स पे जब प्रोटीन यूज देखेंगे तो यहाँ पे भी एक ब्लेंड यूज हुआ है, मिल्क प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट और सोय प्रोटीन आइसोलेट का। इस बार में 4 ग्राम फाइबर है और इसको स्वीटन करने के लिए हनी का यूज हुआ है। जब आप इसका न्यूट्रिशनल लेवल देखोगे तो उसमें एडेड शुगर भी मेंशन्ड है 2 ग्राम्स, क्योंकि फसाई के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आप हनी यूज करते हो तो उसको एडेड शुगर में मेंशन करते हैं। तो द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड हियर आर आल्सो वेरी गुड, तो इसको मिलेंगे 4 पॉइंट्स। तो 3 राउंड के बाद स्ट्रूम को भी मिले हैं 10 पॉइंट्स। अगला बार है सुपर यू का मेगा प्रोटीन वेफर बार। इसके मैक्रोज यहाँ पे आप देख सकते हो और इसमें अभी तक की सबसे ज्यादा 281 कैलोरीज है, तो इसको प्रोटीन एफिशिएंसी में मिल रहे हैं 3 पॉइंट्स। अब बात करें प्राइसिंग की, तो इन्होंने बाकी प्रोटीन बार से 10 रुपए कम 115 रुपीज का ये प्रोटीन बार रखा है, तो वहां पे इसको मिलते हैं 4 पॉइंट्स। अब बात करें इंग्रेडिएंट्स में प्रोटीन यूज की, तो इसमें भी एक ब्लेंड यूज हुआ है, फर्मेंटेड ईस्ट प्रोटीन आइसोलेट और सोय प्रोटीन आइसोलेट का। एंड इवन दो फर्मेंटेड ईस्ट प्रोटीन इज अ हाई क्वालिटी प्रोटीन, पिटकैश स्कोर 1 का है उसका, बट इट इज चीपर देन वे प्रोटीन एंड आई थिंक मे बी दैट्स द रीजन कि 10 रुपए कम है इस बार का प्राइस। और इसमें भी स्वीटनर के लिए मैल्टेटॉल यूज हुआ है, तो इंग्रेडिएंट्स में इसको मिल रहे हैं 3 पॉइंट्स। तो 3 राउंड के बाद इसको मिले हैं 10 पॉइंट। नेक्स्ट अप इज मसल ब्लेज का एमबी फिट प्रोटीन बार। आप यहाँ पे मैक्रोस देख के समझ ही सकते हैं कि इसमें अभी तक की सबसे ज्यादा 305 कैलोरीज है, तो प्रोटीन एफिशिएंसी में इसको मिलेंगे सिर्फ 2 पॉइंट्स। बात करें अगर प्राइस की, तो स्टैंडर्ड प्राइस जो 125 का है उससे 5 रुपए ज्यादा, दिस इज 130 रुपीज। तो प्राइस के मामले में ये बॉर्डर पे आया, इसको मिलेंगे 3 पॉइंट्स। अब अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो प्रोटीन ब्लेंड एक यूज हुआ है 29.2%, बट इस प्रोटीन में जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है सोय नगेट, साथ ही साथ सोय आइसोलेट, कैल्शियम केसिनेट और लास्ट में वे कॉन्सेंट्रेट यूज हुआ है। जैसा न्यूट्रिशनल लेवल के बारे में पहले भी आपको बताया है, आइटम्स हियर आर मेंशन्ड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर क्वांटिटी, मतलब जो सबसे ज्यादा यूज हुआ है वो सबसे पहले होता है। तो अगर आपको एक प्रोटीन ब्लेंड दिख रहा है, उसमें जो सबसे पहले चीज लिखी हुई है वो सबसे ज्यादा यूज हुई है और सबसे लास्ट में जो लिखी है वो सबसे कम। तो यहाँ वे कॉन्सेंट्रेट सबसे लास्ट में यूज हुआ है। फाइबर की बात करें तो इसमें 4.55 ग्राम फाइबर है और स्वीटनर इसमें भी मैल्टेटॉल यूज हुआ है। तो इंग्रेडिएंट्स में ये है थोड़ा सा मिड, इसको मिलेंगे 2 पॉइंट्स। तो अभी तक के 3 फैक्टर्स में इसको टोटल मिले हैं 7 पॉइंट्स। नेक्स्ट आइटम है योगा बार का पावर अप प्रोटीन बार। दीज आर द मैक्रोज और इसमें 255 कैलोरीज है, तो प्रोटीन एफिशिएंसी में इसको मिल रहे हैं 3 पॉइंट्स। प्राइस पर बार इसका भी 125 रुपीज है, तो वहां पे भी इसको मिलेंगे 3 पॉइंट्स। लेकिन अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो जब मैंने प्रोटीन यूज देखा यहाँ पे, और जो प्रोटीन का ब्लेंड है 37.4%, उसमें सबसे पहला आइटम है पीनट प्रोटीन। तो मतलब पीनट प्रोटीन सबसे ज्यादा यूज हुआ है इसमें। उसके बाद 11% सोय प्रोटीन यूज हुआ है, उसके बाद मिल्क प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट और 4% सिर्फ इन लोगों ने वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट यूज किया है। फाइबर है इसमें 6 ग्राम और स्वीटनर के लिए इसमें मैल्टेटॉल के साथ साथ स्टीवियोल ग्लाइकोसाइड मतलब स्टीविया का एक फॉर्म यूज हुआ है। तो क्योंकि ये एक प्रोटीन बार है, मेरे हिसाब से प्रोटीन क्वालिटी के हिसाब से मैं इसको बिलो एवरेज सिर्फ 1 पॉइंट दूंगा। तो पहले 3 राउंड्स के बाद इसका स्कोर हो चुका है 7 पॉइंट्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द होल ट्रूथ का डबल कोको प्रोटीन बार। These are the macros और आपको आइडिया लग गया होगा कैलकुलेट करके कि कैलोरीज इसमें थोड़ी सी ज्यादा होगी। This has a total of 336 कैलोरीज। तो प्रोटीन एफिशिएंसी में इसको मिलते हैं 2 पॉइंट्स। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। रिसेंटली द होल ट्रूथ के सीईओ ने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं एंड दे विल हैव टू इंक्रीज द प्राइस। इस पर्टिकुलर बार का प्राइस है 165 रुपीज। तो प्राइस पॉइंट से तो इसको मिलेगा सिर्फ 1 पॉइंट। अब आते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स पे। तो प्रोटीन यूज हुआ है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट प्लस आइसोलेट 19%। इसके साथ साथ इसमें 5.8 ग्राम मतलब ऑलमोस्ट 6 ग्राम फाइबर है और इसको स्वीटन किया गया है डेट्स से। आप इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट को देख के समझ ही गए होंगे द रीजन व्हाई इसका प्राइस भी ज्यादा है और इसमें कैलोरीज भी ज्यादा है। दे यूज्ड वेरी लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स, गिन के आप देख सकते हो कितने इंग्रेडिएंट्स हैं। एंड इवन दो आई एम नॉट समवन जो इंग्रेडिएंट लिस्ट देख के बोलता है कि एकदम लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स हो तभी लेना या फिर बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स हैं तो वो खराब है। देखो मेरे हिसाब से आर्टिफिशियल स्वीटनेस यूज करना कोई बुरी बात नहीं है, प्लस अगर कोई डायबिटिक है तो उसके लिए ज्यादा फायदेमंद चीज है वो। एट द सेम टाइम अगर कोई प्रिजर्वेटिव या स्टेबलाइजर ऐड करके किसी प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ रही है तो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, बट दिस इज जस्ट माय ओपिनियन। हो सकता है आपका ओपिनियन कंप्लीटली डिफरेंट हो, आपको नहीं चाहिए कोई भी स्टेबलाइजर, कोई भी स्वीटनर नहीं चाहिए, आपको नेचुरल चीजें चाहिए। डेफिनेटली इफ दैट इज समथिंग यू वांट, आई थिंक दिस इज द ऑप्शन फॉर यू। इंग्रेडिएंट्स में बिकॉज दे हैव डन व्हाट नन ऑफ द अदर कंपनीज आर डूइंग, इसको मिलेंगे 5 पॉइंट। तो 3 राउंड के बाद इसको मिल रहे हैं टोटल 8 पॉइंट। सो आफ्टर 3 राउंड्स दीज आर द रैंकिंग्स। अभी फैब का चॉकलेट ब्राउनी लीड कर रहा है विद 11 पॉइंट्स, टॉप पे है वो, और मसल ब्लेज का एमबी फिट और योगा बार का पावर अप सबसे नीचे है 7 पॉइंट्स के साथ। बट सबसे इंपॉर्टेंट राउंड टेस्ट टेस्ट अभी भी बचा हुआ है और इसमें 1 से 5 पॉइंट कुछ भी मिल सकते हैं, तो पासा कभी भी पलट सकता है। मुझे अक्सर बोला जाता है कि खाने के मामले में, स्पेशली मीठी चीजों के मामले में मेरा बहुत ही लो स्टैंडर्ड है एंड बिकॉज टेस्ट इज सब्जेक्टिव, मैं ये अकेले नहीं करना चाहता था, तो आई हैव डन व्हाट आई हैव डन इन द पास्ट ऑल्सो।
called an expert in taste, none other than Miss चांदनी सिन्हा. स्वागत है आपका. थैंक यू. इट्स एन ऑनर टू बी बैक. ओके, सो अभी तक 3 राउंड्स हो चुके हैं प्रोटीन बार्स के और एक लास्ट राउंड बचा है द टेस्ट टेस्ट. तो बेसिकली इसमें हम लोगों को जज करना है कि टेस्ट कैसा लग रहा है. अगर सबसे बेस्ट है तो उसको 5 स्टार मतलब 5 पॉइंट्स, और अगर सबसे फालतू है तो उसको 1 स्टार या 1 पॉइंट. पिछली बार तक ऐसा होता था कि अगर मैं पहले बोलता था तो उससे हो सकता है कि इफेक्ट होता था कि हाँ दूसरा इंसान क्या बोल रहा है, या वो पहले बोलेगा तो मेरा डिसीजन इफेक्ट होगा. तो हम लोग एक साथ बोलेंगे कि कितने पॉइंट्स है और जितना होगा उसको बाई 2 करके एवरेज विल बी द पॉइंट्स दैट द प्रोटीन बार गेट्स. गुड आइडिया. तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू टेस्ट मैक्स प्रोटीन एक्टिव चोको स्लिम बार. दिस इज हाउ इट लुक्स. इसकी कंसिस्टेंसी देखो, ये ऐसा दिखता है अभी एंड मतलब लग रहा है कि कुछ खजूर जैसा, बट उसका एक डार्कर वर्जन. तो लेट्स टेस्ट इट. Cheers. 3, 2, 1. 2 points. ओके, तो इसको मिलेंगे टोटल 2 और 2.5 का एवरेज 2.25 पॉइंट्स. कैसा लगा इसका टेस्ट? ऑफ कोर्स 2.5 मिला है तो इट्स नॉट वेरी टेस्टी. ऐसा नहीं है कि बहुत खराब है, बट इट्स वेरी चौकी, अजीब सा, मतलब कुछ खस एंड लग रहा है कि जस्ट लकड़ी खा रहे हैं समथिंग. मतलब यू कैन हैव इट फॉर द सेक ऑफ प्रोटीन, बट ऐसा नहीं है कि यू लुक फॉरवर्ड टू ईटिंग इट. थोड़ा आपको नट्स आलमंड्स के पीसेस जैसे आएंगे बड़े बड़े, अदरवाइज इट इज जस्ट लाइक अ चॉकबोर्ड जो आप खा रहे हो चॉकलेट फ्लेवर में. पैलेट क्लेंजर है डाइट कुक. सो हमारा नेक्स्ट प्रोटीन बार है फैब का चॉकलेट ब्राउनी. तो इसका जैसे कि आपने अभी तक देखा, इसको सबसे ज्यादा 11 पॉइंट्स मिल चुके हैं. बट टेस्ट टेस्ट में ये कैसा परफॉर्म करता है आइए देखते हैं. एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन, देखने में तो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है. चॉक जैसा नहीं दिख रहा है, ये चॉकलेट जैसा थोड़ा थोड़ा दिख रहा है. मतलब अगर गरीब 5 स्टार आप बोल सकते हो इसको. ठीक है, चीयर्स. 3, 2, 1, 3 पॉइंट्स. फिर इसको अब मिल गया है 2.5 का स्कोर. व्हाई डिड यू रेट इट 2? आई डिडंट लाइक द टेक्सचर से ज्यादा प्रॉब्लमैटिक था एक आफ्टर टेस्ट जो था, एंड अगेन इट वाजंट टेस्टी एंड समथिंग that I don't think I look forward कि हमें को ये खाना है. Yeah, and that after taste is. मैंने पिछले वाले को 2.5 दिया था, इसको 3 इसलिए दिया क्योंकि ये उससे स्लाइटली बेटर था. एकदम थोड़ा सा बेटर, बहुत ज़्यादा अलग नहीं था. थोड़ा सा सॉफ्ट टेक्सचर, चॉकबोर्ड जैसा नहीं, बट टेस्ट भी कुछ खास नहीं है. मतलब यू डोंट फील लाइक यू आर हैविंग समथिंग वेरी टेस्टी, या ऐसा कुछ चॉकलेटी भी नहीं है, डार्क भी कुछ ऐसा नहीं है. इवन दो इसका नाम चॉकलेट ब्राउनी है, बट इट डजंट टेस्ट एनीथिंग क्लोज टू ब्राउनी. मूविंग ऑन, तीसरा प्रोटीन बार है स्ट्रूम का कुकी क्रंच डिलाइट. और जैसा कि आप इसके लेबल पे देख सकते हो, दिस हैज अ क्रीम सेंटर, मतलब सेंटर फिल्ड प्रोटीन बार है ये. तो फर्स्ट ऑफ अ काइंड आई थिंक. आई डोंट नो अगर पहले भी और किसी ब्रांड में होता होगा, बट मैंने तो आज तक नहीं ट्राई किया है. तो लेट्स सी क्या होता है. और जो कुकी क्रंच सुन के लग रहा है कि कोई एकदम टेस्टी चोको चिप कुकी जैसी बनी हुई है इसमें. लेट्स सी ये उम्मीदों पे खरा उतरता है या नहीं. देखने से तो ये कुछ खास ऐसा नहीं लग रहा है. मतलब इसका स्ट्रक्चर देखो आप और टेक्सचर देखो तो लग रहा है ये चूई सा होगा, कुछ कॉफी बाइट का लाइट वर्जन जैसा दिख रहा है मेरे को ये. ओके, ऐसा नहीं है कि इसमें क्रीम भरी हुई है, बट अंदर से थोड़ा सा सॉफ्ट है ये, तो अलग टाइप का अंदर से है. बट दिस इज नॉट क्रीम फिल्ड, दिस इज जस्ट कि थोड़ा सा अलग टेक्सचर है अंदर. चॉकलेट्स हैव फीलिंग्स टू. चीयर्स. 3, 2, 1, 3.5. अगेन मैंने इससे पिछले वाले से थोड़ा सा ज्यादा दिया क्योंकि ये मीठा थोड़ा बेटर था, उससे टेस्ट ज्यादा अच्छा था, थोड़ा सॉफ्ट भी लगा मुझे. और ऐसा नहीं था कि अचानक से जब आप खा रहे हो तो तुरंत आपको कुछ फील हो रहा है. 4-5 सेकंड लग रहे हैं टू अंडरस्टैंड कि इसमें कैसा टेस्ट आ रहा है. समझ नहीं आ रहा है उतना एग्जैक्टली, बट खराब नहीं है. स्लाइटली स्वीट है, मे बी बिकॉज ऑफ द हनी दैट इज यूज्ड. 2 ग्राम हनी इसमें यूज हुई है, तो आई थिंक दैट इज द रीजन कि बहुत ज्यादा मीठा नहीं है, बट इट इज वेरी गुड मेरे हिसाब से. तो प्रोटीन बार अगर देखें तो उस कैटेगरी में तो इट इज वेरी गुड. चांदनी, व्हाई डिड यू रेट इट 3? एट दिस पॉइंट मैं कंपेयर कर रही हूँ बिकॉज पिछले 2 से दिस इज बेटर. कोई आफ्टर टेस्ट या ऐसा टेक्सचर खराब नहीं है, एंड लाइक सचिन सेड इट्स माइल्डली स्वीट, सो दैट्स वन गुड थिंग. एंड ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बट इट्स नॉट बैड, इट्स डिसेंट आई वुड से. अभी तक जो 3 चीज हमने खाई उसके बाद तो मैं यही बोल सकता हूँ कि जो आगे लिखा रहता है ना, अगर चॉकलेट ब्राउनी या कुकी क्रंच, तो उस पर ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं हो जाने कि ओ वाओ कुकी जैसा होगा.
अगर चॉकलेट ब्राउनी लिखा है तो चॉकलेट जैसा कुछ होगा, अगर कुकी वाला लिखा है तो थोड़ा कुकी टाइप का डो जैसा फ्लेवर होगा, बट वो वैसा आप नहीं इमेजिन कर सकते हो और एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वैसा टेस्ट हो, क्योंकि 20 ग्राम प्रोटीन भी दे रहे हैं ये लोग इसमें। सो स्ट्रूम को मिले हैं 3.25 पॉइंट्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, सुपर यू का मेगा प्रोटीन वेफर बार। इसको हो सकता है आपने खाया नहीं हो, पहले ये नया आया है, पहले सिर्फ 10 ग्राम वाला आता था, अब ये 20 ग्राम वाला है। अ लिटिल बिट बेटर बिकॉज उसमें कैलोरीज थोड़ा ज्यादा थी एज कम्पेयर टू द प्रोटीन। यहाँ पे स्टिल डिसेंट। टेस्ट कैसा है? ये चॉकलेट पीनट फ्लेवर है, तो लेट्स ट्राई इट। ओके, दिस इज द रीजन इसमें लिखा रहता है बेस्ट व्हेन सर्व्ड चिल। इवन दो ये कुछ गर्म एरिया में नहीं रखा हुआ था, ये मेल्ट हो गया है यहाँ पे। यू कैन शो कैसा है। एंड दिस इज द ओनली वेफर बार इन दिस 20 ग्राम प्रोटीन कैटेगरी। तो अलग होगा टेस्ट ऑब्वियसली, क्योंकि वेफर बार है। एंड सुपर यू के जो 10 ग्राम वाले थे वो तो मुझे काफ़ी पसंद है सारे। लेट्स सी ये कैसा है। यू टेक अ बाइट फर्स्ट। 3, 2, 1, 4 पॉइंट। ओके, चांदनी भी आधा पॉइंट आगे बढ़ गई है, मैं भी आधा पॉइंट आगे बढ़ गया हूँ। मेरे को तो ये बहुत पसंद आया। वेफर बार है तो इजी टू ईट होगा मेरे हिसाब से। ये टेस्टी तो बहुत लगा अभी तक का। आई थिंक सबसे अच्छा टेस्ट था इसका। पीनट्स फील हो रहे हैं एकदम अंदर, एंड चॉकलेट भी है साथ में। द प्रॉब्लम वाज कि थोड़ा सा पिघल गया, वरना मैं इसको और ज्यादा देता। तो इसको कैरी करने में थोड़ा सा हो सकता है आपको डिफिकल्ट हो, बट अगर आपके पास कोई कोल्ड स्पेस है या अगर धूप से थोड़ा दूर रख रहे हो तो दिस कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन। व्हाट डू यू थिंक? सो इट टेस्टेड गुड, बट पर्सनली मुझे पीनट फ्लेवर इन चॉकलेट वैसा पसंद नहीं है। एंड आई हैव टेस्टेड अदर वेफर्स ऑफ दिस ब्रांड एंड वो मेरे को इससे ज़्यादा पसंद आए थे। So that's the reason this gets a little less. Okay, so दोनों का मिला के इसको मिल रहे हैं 3.75. Moving on to the next one. Muscle Blaze MB Fit. Let's try this out. इसमें अभी तक की सबसे ज्यादा 305 कैलोरीज हैं एंड आई एम होपिंग कि इसका टेस्ट अच्छा हो। So इसका देख के तो एकदम डार्क चॉकलेटी दिख रहा है, पता नहीं अंदर से कैसा होगा। एक बार ब्रेक करके दिखाना चाहिए कैसा दिख रहा है। This is how it looks like. तो काफ़ी सही लग रहा है। इसमें अंदर ग्रैन्यूल्स जैसे सोय ग्रैन्यूल्स होते हैं ना, वो दिख रहे हैं। टेस्ट में देखते हैं कैसे है। अब लेट्स गो। 3, 2, 1, 2 पॉइंट्स। ओके, दिस अभी तक का ये सबसे घटिया टेस्टिंग था मेरे हिसाब से। उससे भी ज्यादा खराब था इसका टेक्सचर। जो मैंने बोला था इंग्रेडिएंट्स में आपको देख के कि इसमें सबसे ज्यादा यूज चीज है सोय नगेट्स, वो फील हो रहा था मेरे को। मुंह में सिर्फ छोटे छोटे सोय के पीसेस जैसे आ रहे थे, ग्रैन्यूल्स जैसे आ रहे थे, जैसा वो दिख रहा था ना स्टार्टिंग में, वैसा ही टेस्ट भी कर रहा था। और वो साथ में कंबाइन या कंपाइल भी नहीं हुआ है, मुंह में तुरंत ब्रेक हो जा रहा था। ऐसा नहीं है कि कुछ एक टॉफी या चॉकलेट जैसा फील आ रही थी इसकी। चांदनी कैसा लगा बताओ? पहली बार मैंने कोई चॉकलेट टेस्ट किया है जो कि कड़वा है। आई डोंट नो व्हाई, बट कड़वा टेस्ट था एंड ऑल्सो इन आफ्टर टेस्ट, सो नॉट टेस्टी एट ऑल। सेकंड लास्ट प्रोटीन बार है योगा बार का पावर अप। अभी तक इसने बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, बट आई एम होपिंग कि टेस्टी होगा। लेट्स सी। फाड़ने में काफी आसान था, बहुत इजी था अभी तक में, और ये टेक्सचर देख के तो अच्छा लग रहा है अभी तक। थोड़ा देख के डर भी लग रहा है क्योंकि पिछले वाला जो प्रोटीन बार था उसके जैसा भी हल्का सा दिख रहा है बाहर से। चांदनी इसको प्लीज तोड़ के दिखाना अंदर कैसा दिख रहा है। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। इसका सबसे ज्यादा प्रोटीन आया है पीनट प्रोटीन से, तो पीनटी टेस्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो लेट्स सी कैसा है, पहले जज नहीं करेंगे। तोड़ने में तो मेरे को पहले से अच्छा लगा, और ये थोड़ा थोड़ा 5 स्टार जैसा लग रहा है, क्योंकि जो वो होता था ना कि च्यूई टाइप का, ऐसा नहीं कि टूट के गिर जाएगा। लेट्स गो, चीयर्स। 3, 2, 1, 3.5। इसमें कॉफी का इंटेंस फ्लेवर है। चांदनी पहले बताओ कैसा लगा तुमको? आई रियली लाइक दिस एंड कम्पेयर टू ऑल जो हमने अभी तक टेस्ट किया है उसमें से मुझे ये बेस्ट लगा। रीज़न एक तो इसका टेक्सचर मेरे को अच्छा लगा बिकॉज थोड़ा बहुत 5 स्टार जैसा है, एंड द टेस्ट इज़ ऑल्सो गुड। एंड खाते ही आई कुड टेस्ट वो थोड़ा सा चॉकलेट प्लस कॉफ़ी का मिक्स, तो अच्छा फ्लेवर आ रहा था दोनों का। मैंने इसको 3.5 इसलिए दिया है क्योंकि इवन दो जो इसका आउटर लेयर है ना चॉकलेट वाला, वो बहुत ही इंटेंस है, डार्क है, टेस्टी है, बट इनिशियली इसको च्यू करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा। मतलब पहले लग रहा था कि इतना ज़्यादा च्यू क्यों है, बट जैसे ही वो थोड़ा सा च्यू कर लिया ना, उसके बाद टेस्ट इसका बाहर मतलब खुल के जो बोलते हैं ना निखर के आ रहा है, वैसा फ्लेवर टेस्ट हो रहा था। बट इट वॉज गुड, लेकिन थोड़ा सा मेरे लाइकिंग के लिए च्यूई ज़्यादा था, टेस्ट वाइज अच्छा था, एंड दैट इज़ वाई आई गेव इट 3.5। तो इसको टोटल हमारे हिसाब से मिल रहे हैं 3.75। सो द लास्ट प्रोटीन बार इज द होल ट्रूथ का डबल कोको प्रोटीन बार। दिस लाइक आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, बहुत ही कम नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, तो आई होप कि टेस्ट अच्छा हो। मैंने इसका कॉफ़ी वाला फ्लेवर तो ट्राई किया है, बट आई थिंक ये मैंने 2 साल पहले खाया था कुछ। मैं प्रोटीन बार्स उतनी ज़्यादा खाता नहीं हूँ, तो लेट्स सी कैसा है ये।
दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक बाहर से। इसको तोड़ने के बाद ये ऐसा दिख रहा है अंदर से, तो दिस इज़ वेरी क्लोज टू हाउ इट लुक्स आउटसाइड, मतलब जैसा बाहर से है वैसे ही अंदर से भी है, तो कंसिस्टेंट है थ्रू आउट। कलर इसका थोड़ा बॉर्नवीटा जैसा और थोड़ा सा डार्क, बट लेट्स टेस्ट इट। चीयर्स। 3, 2, 1, 3.5। ओके, सो इसको टोटल मिल गए हैं फिर से 3.75 पॉइंट्स। तो चांदनी इसको 4 क्यों दिया? बिकॉज दिस इज़ वेरी टेस्टी एक्चुअली। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट। मेरे को टेक्सचर जब टूट गया था तो मुझे लगा था क्या ऐसा, मेरे को समझ में नहीं आया था। हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रिटल जैसा लग रहा था तोड़ते समय। बट व्हेन यू ईट इट इज़ नॉट ब्रिटल इन योर माउथ एंड इट डिजॉल्व्स। एंड इसमें जो नट्स हैं, आमंड्स हैं, दे आर वेरी क्रंची। सरप्राइजिंगली आई थॉट हमेशा वो मॉइस्ट हो जाता है, वो क्रंच नहीं रहता है, बट इट्स रोस्टेड एंड इट्स क्रंची एंड ओवरऑल इट्स प्रिटी नाइस। मुझे याद है पिछला वीडियो हम लोगों ने किया था, उसमें प्रोटीन स्नैक्स में हम लोगों ने इसका कॉफ़ी फ्लेवर लिया था, वो चांदनी को पसंद आया था, मेरे को उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया था। बट दिस इज़ अ लिटिल बिट बेटर देन दैट। इवन दो टेक्सचर हो सकता है कि और अच्छा होता तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता, बट प्रोवाइडेड दैट इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, कोई भी स्टेबलाइजर यूज़ नहीं किए गए हैं। कैश्यूज 34%, डेट्स 26%, ये दोनों इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, तो दिस इज़ प्रिटी गुड। यू कैन हैव इट एंड ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा भारी है और बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं लग रहा है, तो दैट इज वाई आई गेव इट 3.5। सो टेस्ट टेस्ट तो हो गया, सातों प्रोटीन बार्स हमने ट्राई की। चांदनी, अगर ऐसा बोला जाए कि हाँ दिस इज समथिंग जो सबसे खराब लगी या दिस इज समथिंग जो सबसे अच्छी लगी इन योर ओपिनियन में भी, तो व्हाट वुड यू से? इजी, सबसे घटिया आई से सबसे बेटर कौन सा था जिसको मैंने सबसे हाई रेट किया है, दैट इज होल ट्रूथ का। ऑफ कोर्स आई लाइक द टेक्सचर। मेरे को सुपर यू सबसे अच्छा लगा। या इट लुक ड्राई ब्रिटल बट सरप्राइजिंगली एवरीथिंग वाज गुड मेरे को, एंड आई वेंट फॉर 2-3 bites इफ यू सॉ। एंड सबसे घटिया वॉज मसल ब्लेज का MB Fit। आई डोंट नो हाउ दे आर सेलिंग इट। मतलब मैंने 2 रेट किया एंड मेरे को लग रहा है कि मुझे 1 भी नहीं देना चाहिए था, बिकॉज वो मतलब बहुत बेकार टेस्ट था भाई। इट्स नॉट लाइक इट वाज नॉट टेस्टी, इट वाज बैड। एंड प्रोवाइडेड कि उसमें एकदम सबसे टॉप क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स नहीं यूज हुए, मेरे को लगा कम से कम टेस्ट तो कुछ रिडीम करेगा। हो सकता है कि टेस्ट की वजह से इन लोगों ने दूसरी चीज़ें यूज़ की है, बट टेस्ट भी एकदम एवरेज, बिलो एवरेज टेस्ट था। मतलब लाइक चांदनी सेड कि 2 भी अब लग रहा है ज़्यादा ही है उसके लिए, बट ठीक है, जितना दिया हम लोगों ने वी विल स्टिक टू दैट। एंड थैंक यू सो मच चांदनी टू हेल्प मी इन दिस, क्योंकि अकेले तो मेरे से हो नहीं पाता। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंड हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। अब वी विल रैंक फ्रॉम 7th to 1st। लेट्स सी हाउ दीज प्रोटीन बार्स डिड ओवरऑल। बाय द वे, इसके साथ साथ मैंने 10 ग्राम प्रोटीन वाली 10 प्रोटीन वेफर बार्स भी ऑर्डर कर दी थी, क्योंकि वेफर बार्स का इतना ट्रेंड चला हुआ है आजकल। आई थॉट आई विल रेट देम एंड आई विल रैंक देम, एंड दैट वीडियो इज कमिंग सून। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड वो बेल आइकन दबा देना ताकि आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए एंड यू डोंट मिस दैट पर्टिकुलर वीडियो। फाइनल रैंकिंग में 7th पे आता है मसल ब्लेज का MB Fit प्रोटीन बार। पर्सनली आई वाज नॉट इम्प्रेस्ड बाय द प्रोटीन इंग्रेडिएंट्स यूज्ड, उसके साथ साथ इसका कैलोरी काउंट भी बहुत ज्यादा हाई था। दैट इज व्हाई ये सबसे पीछे आता है इन द 7 प्रोटीन बार्स। 6th पे आता है योगाबाद पावर अप। आई थिंक उनके टेस्ट में कोई कमी नहीं है, टेस्ट इज वेरी गुड, बट दे हैव टू वर्क ऑन द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड, ताकि सिर्फ प्रोटीन कंटेंट ही नहीं, प्रोटीन क्वालिटी भी ज्यादा बेटर हो जाए। 5th पे आता है मैक्स प्रोटीन का एक्टिव चोको स्लिम बार। दिस इज बेटर देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम, क्योंकि मैंने बाकी भी इनके प्रोटीन स्नैक्स देखे हैं, प्रोटीन क्वालिटी ऐसे बहुत ज्यादा खास नहीं होती है, बट दिस इज बेटर देन बिफोर। एंड प्लीज रिमेंबर, मैंने इसका वो स्लिम वर्जन लिया था, इसीलिए कैलोरीज कम थी। अगर आप देखोगे तो बाकी में ज्यादा कैलोरीज 300 प्लस ही होती है। 4th पे आता है द होल ट्रूथ का डबल कोको प्रोटीन बार। सी, ये रैंकिंग में ऐसे तो 4th पे आया, बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट आई फील। इवन दो इसका प्राइस ज्यादा है, कैलोरीज भी ज्यादा है, बट अगर आपको एक क्लीन प्रोडक्ट चाहिए जिसमें एकदम मिनिमल इंग्रेडिएंट्स यूज किए हो, तो यू कैन गो फॉर दिस वन। बेटर क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स के साथ प्राइस भी थोड़ा ज्यादा होता है, बट अगर इसका प्राइस ज्यादा भी होता है लेकिन कैलोरीज थोड़ी सी कम होती, तो ये इसको एक और अच्छा ऑप्शन बना सकती थी। स्टिल अगर आप प्राइस छोड़ दो तो दिस इज समथिंग यू कैन हैव रेगुलरली ऑल्सो। 3rd पे है स्ट्रूम का कुकी क्रंच। इसने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, टेस्ट भी सही था इसका, मैक्रोज भी अच्छे थे, क्वालिटी ऑफ प्रोटीन यूज्ड इज ऑल्सो वेरी गुड। मैंने ये आज से पहले कभी देखा नहीं था, कभी टेस्ट भी नहीं किया, बट आफ्टर ट्राइंग दिस आई थिंक बाकी भी जो फ्लेवर्स होंगे मैं डेफिनेटली ट्राई करना चाहूंगा। इसका टेस्ट अच्छा था, बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था, बट इट वाज वेरी गुड। क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स इज ऑल्सो डिसेंट।
दैट इज वाई इट केम इन नंबर 3। सेकंड पे आया फैब का प्रोटीन ब्राउनी, इसको टोटल 13.5 पॉइंट्स मिले। मैंने फैब की दूसरी प्रोटीन बार्स भी खाई है, एक इसका योगर्ट वाला आता है, वो भी मुझे बहुत पसंद आता है। इसमें प्रोटीन भी सबसे ज्यादा था, प्रोटीन क्वालिटी भी बहुत बढ़िया थी, इंग्रेडिएंट्स भी अच्छे हैं, प्राइस पॉइंट भी अच्छा है, टेस्ट थोड़ा और बेटर होता तो ये टॉप पे फिनिश करता, बट राइट नाउ इट इज एट नंबर 2। और रैंकिंग के नंबर 1 पे आया सुपर यू का मेगा प्रोटीन वेफर बार। बिकॉज इसका प्राइस बाकी प्रोटीन बार से 10 रुपए कम था, तो वहां पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिल गया इसको। और क्योंकि एक वेफर बार है, इसका टेस्ट भी बहुत सही लगा मुझे, 3.75 इसको मिले टेस्ट में, एंड दैट इज वाई इसको टोटल 13.75 मिले, 0.25 ज्यादा फैब से, एंड दिस केम एट द टॉप। सो दैट कंक्लूड्स आवर 20 ग्राम्स प्रोटीन बार वाली रैंकिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि जो फर्स्ट पे वो सबसे बेस्ट प्रोटीन बार है, वो बस ये जो मैंने पॉइंट्स कंसिडर किए थे उसके बेसिस पे सबसे ऊपर आया आज। ये बस मेरा ओपिनियन है, हो सकता है आपकी रैंकिंग इससे कंप्लीटली डिफरेंट हो। लेट मी नो अगर आपने ये सारे प्रोटीन बार ट्राई किए हैं तो आपका फेवरेट कौन सा है, और अगर ऐसा कोई प्रोटीन बार है जो मैंने मिस किया 20 ग्राम प्रोटीन वाला, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई कैन कवर देम इन माय फ्यूचर वीडियोस। अगर यहां तक आ गए हो तो प्लीज एक लाइक का बटन दबा देना, अगर हाइप का ऑप्शन कर दोगे फिर तो मैं पागल ही हो जाऊंगा। आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।